ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए मित्रों, यह फलादे चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, आपका धन, परिवार, फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु और बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की, उन्नति, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। 17 सितंबर को मित्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। बुध आपके अपनी उच्च मूल त्रिकोण कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु आपके वक्री होकर स्वग्रही अपनी मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन 24 तारीख को कन्या राशि में अपनी जो नीच कन्या राशि है 24 तारीख को नीच राशि में प्रवेश करेंगे। शनि वक्री होकर अपनी स्वग्रही मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर माह सितंबर यानी सितंबर का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी और क्या ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य तो सब कुछ और ना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है आपकी कुंडली के अंदर। यहाँ पर आपका भद्र नामक योग बन रहा है। पंच महापुरुष में से एक योग यह होता है जब आपके बुध का आपके केंद्र में अपने स्वग्रही मूल त्रिकोण उच्च की राशि में आते हैं तो भद्र नामक योग बनता है जो कि बहुत शुभ होता है। और यहाँ पर 17 तारीख को चूंकि सूर्य भी ट्रांजिट करेंगे तो बुध आदित्य योग भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो बुध आदित्य योग बनेगा, इस बुध आदित्य योग में जो आदित्य यानी सूर्य के बहुत शुभ फल नहीं आपको मिलेंगे। यहाँ पर फल मिलेंगे आपको बुध के, क्योंकि बुध आपके केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में ही फर्स्ट हाउस में अपनी मूल त्रिकोण अपनी उच्च की राशि में, तो यहाँ पर बुध के फल मिलेंगे। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग का कोई मीनिंग कोई बन नहीं रहा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिति ओवरऑल आपकी ठीक रहेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। आपका नेम फेम, प्रसिद्धि, आपकी पॉपुलरिटी मिलेगी, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। तो विवेकपूर्ण ढंग से धैर्य और संयम रखते हुए कोई भी निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आपके अंदर उत्पन्न होंगे और उन विचारों का आप आदान प्रदान कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। परिवार, फैमिली, फाइनेंस की दृष्टि से अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वह बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं है। परिवार वालों के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा अचानक से स्थिति क्रिएट हो सकती है, या किसी पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। भविष्य को जो निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, लाभ की बजाय नुकसान होगा। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार वालों के पीछे व्यर्थ एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान हो सकता है और परिवार वालों की तरफ से भी कोई नुकसान होने की पूरी संभावना है। परिवार में किसी व्यक्ति की हानि भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर परिवार के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं आपके, तो आपको एक मेरी पर्सनल सलाह है, आप किसी भी क्रोध और उत्तेजना से बचें और ख़ास तौर से स्पेशली अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल अपनी कमांड में रखें, नहीं तो यहाँ पर आपका माहौल ख़राब हो सकता है। अगर आप अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपके परिवार के बीच में आपका माहौल ख़राब हो सकता है, आपकी स्थिति खराब हो सकती है और आगामी आपको उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकिन ठीक रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ेगा, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ बेनिफिट आप गेन करेंगे। नए कम्युनिकेशन स्थापित होंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, वेल विशर, प्रिय बंधु, शुभचिंतक, उनके बीच में आपका पराक्रम, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। उनसे लाभ गेन करेंगे। नए संबंध आपके स्थापित होंगे। छोटी मोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। यहाँ के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हंस नामक योग बनाकर बैठे।
कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, कोई संपत्ति लेना चाह रहे थे, उसमें कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई रुकावटें आ रही थी, या कोई वाद विवाद की स्थिति थी, आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, इन सब इस चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। और अब जो प्रयास करेंगे उसमें निश्चित रूप से आप योजना बनाएंगे, उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ पर भूमि, मकान, वाहन, किसी प्रॉपर्टी, संपत्ति के योग बन रहे हैं, कोई संतान की प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, संतान का लाभ, बेनिफिट, सहयोग, आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, सुख शांति का माहौल आपके घर में बना रहेगा, बहुत अच्छी शुभ स्थिति। तो प्रयास कीजिए थोड़ा सा। संतान की तरफ से थोड़ी सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो विद्यार्थी वर्ग है उनको थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, एकाग्रता में थोड़ी सी कमी, थोड़ी असमंजस, कन्फ्यूज़न की स्थिति। को डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, थोड़े कन्फ्यूज़न बनेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी आएगी, एकाग्रता में कमी आएगी। लेकिन आप अपना प्रयास निरंतर रूप से करते रहिए, किसी भी कन्फ्यूज़न से आप बचें और धैर्य और संयम का परिचय देते हुए पूर्ण ढंग से आप कोई भी डिसीजन लें, अपना प्रयास करें, एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, ये ग्रह परिवर्तित होते रहते हैं। अभी जो आप प्रयास करेंगे, जो मेहनत करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, कल निश्चित रूप से आगामी आपको शुभ प्रभाव आपको तो उसके देखने को मिलेंगे, आपको शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहिए, शत्रु थोड़े आपके हावी हो सकते हैं, आपको कोई नुकसान देने की कोशिश कर सकते हैं, जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट, बहुत विश्वास कर सकते हैं, आप करते हैं, वहाँ से आपको धोखा मिलने की संभावना रहेगी। तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, नई नौकरी लगने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो आपके कोई कर्जे की स्थिति या कोई बीमारी की स्थिति क्रिएट हो सकती है, तो कोई भी कर्जा लेने से बचें। हेल्थ के प्रति, थोड़े स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें, नहीं तो स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है। लेकिन दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, यहाँ एक अच्छी स्थिति है। परिस्थितिवश अगर आप किसी तो समस्या से आप जूझते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, तो यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो पति पत्नी हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के लाभ सहयोग से आप उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे, संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस से एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, वह दूर होंगे। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, सफलता नहीं मिल रही, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी जो भी आप प्रयास करेंगे। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जितनी मेहनत, जितना प्रयास आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अचानक से चोटफेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई पैसे का बड़ा नुकसान, कोई व्यर्थ नुकसान ये क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सावधानी बरतिए, ध्यान दीजिए। थोड़े अंडर पार्ट्स की तकलीफ हो सकती है, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मत होने दें, उनके सामने मौन रहे, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो पिता की तरफ से कोई नुकसान आपको फ्यूचर में या कोई हानि आपको देखने को मिल सकती है। आपको विदेशों की यात्राओं से नुकसान हो सकता है, उसमें कोई व्यवधान आ सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है, कई धार्मिक स्थान की यात्राएं करना चाहते हैं, यात्राएं पोस्टपोन हो सकती है, नहीं तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। और थोड़ा यहाँ पर आपको संघर्ष और प्रयत्न आपको थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आप कीजिए, जितना संघर्ष प्रयत्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। लेकिन लंबी दूरी और विदेशों की यात्राओं से थोड़ी सावधानी बरतें और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, व्यापारी है, उसमें कोई बदलाव लाना चाहें, कोई चेंजेस लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहें कर सकते हैं, व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है, विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, इंक्रीमेंट्स करने, कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना है, खोल सकते हैं। जितना प्रयास करेंगे निश्चित रूप सफलता मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे और तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, मिश्रित फल मिलेंगे। समय समय पर थोड़ी रुकावटें तो देखने को मिल सकती है, लेकिन अंततः रुकावटें दूर होंगी, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे, लाभ, बेनिफिट सहयोग उनसे गेन करेंगे। जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए 17 तारीख तक तो स्थिति अनुकूल है, 17 के बाद स्थिति थोड़े आपके फेवर में नहीं है। तो 17 तारीख तक तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे। अगर आपका विदेशों में आना जाना रहता है, रुका हुआ धन वापस आएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, वहाँ से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आपके फेवर में स्थिति आ सकती है। लेकिन 17 तारीख के बाद थोड़े संयम बरतिए, और ख़ास तौर से 24 तारीख के बाद तो बहुत ज़रूरी है थोड़ा संयम बरतना, तो स्थिति थोड़ी आपकी ख़राब हो सकती है। कोई व्यर्थ पैसे का नुकसान, पैसे का लॉस होना, चोरी होना,
विदेशों में पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, विदेशों में कार्यरत है, कोई प्रॉब्लम तो आपके सामने तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो 17 के बाद थोड़ी सावधानी बरतें और थोड़े उपाय करें। उपाय के तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए जरूरी बनता है आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं और साथ में आप क्या करें, यहाँ पर 7 तरह का अनाज, सप्त अनाजा जिसको सब धान्य बोलते हैं, एक मुट्ठी रोज लें, सिर के ऊपर क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं, पक्षियों को डालें, खाली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं और मंगल शनिवार को वेजिटेरियन से रहें। लेकिन मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधार होता है, आपका प्रारब्ध है, आपका दर्पण है, लाइफ का मिरर है। अगर कन्या राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः वहाँ सितंबर 2022 आपके लिए तरक्कीदायक, लाभदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चली, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर हुआ है। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।